दोस्तों, शारदीय नवरात्रि का छठा दिन माँ दुर्गा की एक और अद्भुत शक्ति माँ कात्यायनी को समर्पित होता है। आज की कथा न केवल देवी कात्यायनी के प्रकट होने की कथा है, बल्कि उस समय के देवताओं, ऋषियों और मानव समाज की पीड़ा और आशा की गहरी झलक भी हमें देती है। यह कहानी केवल देवी की महिमा का वर्णन नहीं करती, बल्कि यह हमें सिखाती है कि जब अन्याय, अधर्म और अहंकार अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है, तो देवी शक्ति किसी न किसी रूप में प्रकट होकर न्याय और धर्म की स्थापना करती हैं। त्रेता युग और द्वापर युग के संदिग्ध काल में जब पृथ्वी पर असुरों का आतंक बढ़ने लगा था, तभी एक असुर ने अपनी शक्ति से संपूर्ण लोगों को भयभीत कर दिया। यह असुर था महिषासुर। महिषासुर का जन्म असुर कुल में हुआ था, परंतु उसे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि कोई भी देवता, दानव या असुर उसे परास्त नहीं कर सकता। केवल एक स्त्री ही उसकी मृत्यु का कारण बन सकती है। वह सोचता था, स्त्रियां कोमल होती हैं, युद्ध की सामर्थ्य उनमें कहां। यह वरदान उसे अमर बना देगा। धीरे धीरे महिषासुर ने अपनी सेना संग इंद्रलोक पर चढ़ाई कर दी। देवता भयभीत होकर भाग खड़े हुए। स्वर्ग लोक पर असुरों का शासन हो गया। इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु सभी देवता दर दर भटकने लगे। पृथ्वी पर भी स्थिति बिगड़ने लगी। यज्ञ बाधित होने लगे। ऋषि मुनि तप नहीं कर पा रहे थे। धर्म के मार्ग पर चलने वाले लोग त्राहि त्राहि कर उठे। एक दिन सभी देवता ब्रह्मा जी के समीप एकत्र हुए। इंद्र ने कहा, हे पितामह, अब तो हमारी स्थिति दयनीय हो चुकी है। महिषासुर ने तीनों लोकों पर अधिकार जमा लिया है। कहीं भी धर्म का नामो निशान नहीं रहा। हमारे अस्त्र शस्त्र उसके सामने बेकार हो गए हैं। कृपया हमारी रक्षा का उपाय बताइए। ब्रह्मा जी ने गंभीर स्वर में कहा, देवताओं, यह संकट गहरा है। महिषासुर को जो वरदान मिला, मैंने दिया था, वही आज समस्या बन चुका है। अब केवल एक ही उपाय शेष है। हमें एक ऐसी देवी की रचना करनी होगी जो सभी देवताओं को संयुक्त शक्ति से प्रकट हो। यह सुनकर देवताओं की आंखों में आशा की किरण जगी। वे तुरंत भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास पहुंचे। जब सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक साथ एकत्र हुए, तो उन्होंने अपनी अपनी तेजस्वी ऊर्जा का उत्सर्जन किया। विष्णु ने से तेज निकला, शिव से ज्वाला निकली, ब्रह्मा से ओज निकला और अन्य सभी देवताओं ने भी ऊर्जा की धाराएं निकालने लगे। ये सभी दिव्य ऊर्जाएं मिलकर एक साथ एक स्थान पर इकट्ठी हो गई। धीरे धीरे वह ऊर्जा एक स्त्री आकृति का रूप लेने लगी। उस रूप में अद्भुत आभा थी। उसकी आंखें सूर्य समान चमक रही थी। मुख चंद्रमा की तरह शांत और दीप्तिमान था। उसकी केश राशि काजल जैसी काली और लंबी थी। देवताओं ने विस्मय से देखा, यह कौन है? यह तो हमारे सभी तेज का संयोग है। तभी आकाशवाणी हुई, देवताओं, यह है माँ कात्यायनी। यही महिषासुर का अंत करेंगी। देवताओं ने माता को नमन किया और अपने अपने शस्त्र उन्हें अर्पित किए। शिव जी ने मां को त्रिशूल दिया। विष्णु जी ने उन्हें सुदर्शन चक्र सौंपा। इंद्र ने वज्र दिया। वरुण ने शंख प्रदान किया। अग्नि ने शक्ति दी। वायु ने धनुष बाण दिया। यम ने कालदंड प्रदान किया। कुबेर ने रत्न जटित माला दी।
हिमालय ने उन्हें सिंह अर्पित किया और उनका वाहन बना। माँ कात्यायनी पूर्ण रूप से युद्ध के लिए सज्ज हो उठी। उनका रूप इतना भयंकर और दिव्य था कि देखकर ही असुरों के हृदय कांप उठे। देवताओं की इस शक्ति से प्रकट होने के पीछे एक और कथा है। महान ऋषि कात्यायन ने वर्षों तक तप किया और मां भगवती से यह वर मांगा कि हे देवी, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हो तो मेरे आश्रम में प्रकट होकर मेरा मान बढ़ाएं। मां ने प्रसन्न होकर वरदान दिया था। इसी कारण जब देवताओं की ऊर्जा से मां का अवतार हुआ तो वे ऋषि कात्यायन के आश्रम में प्रकट हुई। तभी से उनका नाम पड़ा कात्यायनी। उधर महिषासुर अपनी विजय पर अत्यंत गर्वित हो रहा था। वह देवताओं का सिंहासन छीन कर बैठा और हंसते हुए बोला, अब मुझे कोई नहीं हरा सकता, तीनों लोक मेरे हैं। जब उसने सैनिकों ने बताया कि एक नई देवी प्रकट हुई हैं जिनकी शक्ति अद्भुत है, तो वह पहले हंसा और बोला, स्त्री, वह भी मुझे परास्त करेगी? यह असंभव है। परंतु अंदर ही अंदर वह विचलित हो उठा। उसने अपनी सेनापतियों को आदेश दिया, जाओ उस देवी को पकड़कर मेरे सामने लाओ। महिषासुर के आदेश पर उसके सेनापति और असुर सैनिक हजारों की संख्या में मां कात्यायनी की ओर बढ़े। चारों दिशाओं में नगाड़े बजने लगे, शंखनाद होने लगे और रणभूमि तैयार हो गई। मां कात्यायनी सिंह पर आरूढ़ होकर हाथों में त्रिशूल, चक्र, धनुष, बाण और अन्य दिव्य अस्त्र धारण किए हुए रणभूमि में अवतरित हुई। उनका दिव्य स्वर गूंजा, हे अधर्मियों, तुम्हारा अंत निश्चित है। यह युद्ध तुम्हारे विनाश का संकेत है। उनकी आवाज सुनकर असुर भयभीत हो उठे, परंतु महिषासुर के डर से पीछे नहीं हट सके। पहला आक्रमण असुरों ने किया। वे चारों दिशाओं से देवी पर टूट पड़े, लेकिन मां ने अपने धनुष से बाण चलाए और पल झपकते ही हजारों असुर वहीं धराशायी हो गए। उन्होंने त्रिशूल उठाया और एक ही वार में असुर सेनापति चिखलासुर का वध कर डाला। दूसरे सेनापति धूम्राक्ष को उन्होंने सुदर्शन चक्र से काट डाला। युद्ध भूमि लहूलुहान हो उठी। देवता आकाश से देख रहे थे और जय मां दुर्गा के नारे लगा रहे थे। ऋषि मुनि अपने तपोभूमि में प्रसन्न होकर स्तुति करने लगे। जब असुर सेनापति पराजित होने लगे तो महिषासुर स्वयं रणभूमि में उतरा। उसने पहले अपना भैंस रूप धारण किया। वह विशाल काय भैंस पर बनकर सिंह और देवी की ओर बढ़ा। उसने खुरों से पृथ्वी कांपने लगी। उसकी गर्जना से पर्वत हिलने लगे। देवी ने अपने धनुष से बाण चलाया, पर महिषासुर बार बार अपना रूप बदलने लगा। कभी वह सिंह बन जाता, कभी हाथी, कभी पुरुष और कभी फिर भैंस। उसकी मायावी शक्ति देखकर देवता भी क्षण भर चकित रह गए। पर मां कात्यायनी शांत थी। वह मुस्कुराकर बोली, महिषासुर, तेरी छल प्रपंच की शक्ति अब व्यर्थ हो जाएगी। युद्ध कई दिनों तक चला। दिन रात महिषासुर अपनी सेना संग आक्रमण करता और मां कात्यायनी उसे परास्त करती। एक दिन उसने हाथी का रूप लिया और देवी के सिंह को पकड़ने की कोशिश की, पर देवी ने तलवार उठाई और एक ही वार में उसका सूंड काट दिया। फिर जब वह पुनः भैंसा बनकर दौड़ा तो देवी ने अपने पैर से उसकी गर्दन दबा दी। महिषासुर छटपटाने लगा। वह फिर कभी सिंह कभी पुरुष बनकर निकलने की कोशिश करता।
पर देवी का त्रिशूल उस पर बार बार प्रहार करता रहा। जब महिषासुर अंतिम बार भैंसे का रूप धारण करके जोर जोर से हंकार भरने लगा तो रणभूमि थर्रा उठी। देवताओं ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे मां, अब इसका अंत कीजिए ताकि धर्म की रक्षा हो सके। मां कात्यायनी ने अपने नेत्रों से अग्नि की ज्वाला प्रकट की। वह गर्जना करती हुई बोली, महिषासुर, तेरे पापों का अंत अब निश्चित है। इतना कहते ही उन्होंने त्रिशूल उठाया और सीधा महिषासुर के हृदय में भोंक दिया। महिषासुर तड़पड़ा उठा, नीचे गिर पड़ा। उसका मायावी रूप नष्ट हो गया और उसका जीवन समाप्त हो गया। जैसे ही महिषासुर का वध हुआ, तीनों लोक में आनंद की लहर दौड़ गई। देवताओं ने आकाश से पुष्प वृष्टि की। इंद्र ने झुककर देवी को प्रणाम किया और बोले, मां, आज आपने हमारे प्राण बचाए हैं, हम सदा आपके ऋणी रहेंगे। ऋषि मुनियों ने वेद मंत्रों से देवी की स्तुति की। धरती पर धर्म की पुनः स्थापना हुई। यज्ञ पुनः आरंभ हुआ। तपस्या का मार्ग खुला और अधर्म का विनाश हुआ। महिषासुर का वध होने के बाद देवी कात्यायनी सिंह पर बैठकर धरती की ओर मुस्कुराई। उनका रूप अब शांत और दिव्य था। सभी देवता, ऋषि मुनि और साधु उनके चरणों में नतमस्तक हुए। मां ने कहा, यह विजय केवल मेरे लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए है जो धर्म और सत्य का मार्ग अपनाते हैं। जब भी अधर्म फैलता है, देवी शक्ति अवतरित होती हैं और न्याय की स्थापना करती हैं। देवताओं ने प्रसन्न होकर कहा, हे मां, आप सदा हमारी रक्षा करें और हमें धर्म का पालन करने की शक्ति दें। साधक और भक्त आज भी छठे दिन मां कात्यायनी व्रत रखते हैं। मां कात्यायनी के व्रत का महत्व इस प्रकार है। मन की शुद्धि। इस दिन व्रत करने से मन और हृदय शुद्ध होता है। संकट से मुक्ति। संकट, भय और अधर्म से मुक्ति मिलती है। सफलता और वैभव। यह व्रत गृहस्थ जीवन में सफलता और वैभव प्रदान करता है। सहज शक्ति। देवी कात्यायनी की कृपया से व्यक्ति साहस, शक्ति और आत्मविश्वास से भरपूर हो जाता है। भक्त यह व्रत दिन भर निर्जला रखते हैं या हल्का भोजन करके मां की पूजा करते हैं। व्रत में दीप प्रज्वलित करना, फूल चढ़ाना और मां के स्रोत मंत्र का कथा का पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। मां कात्यायनी केवल महिषासुर जैसे असुरों का नाश नहीं करती, उनका उद्देश्य हमें यह सिखाता है कि जब जीवन में अंधकार और भय छा जाए तो सत्य और धर्म का पालन करने वाला साहसी बनना चाहिए। जीवन में कभी भी अधर्म, अत्याचार या अन्याय के सामने हार नहीं माननी चाहिए। संयम, भक्ति और धैर्य से हर संकट का सामना किया जा सकता है। ऋषि कात्यायन की तपस्या और देवी के व्रत का प्रतीक यह है कि सच्चे प्रयास और भक्ति से हर कार्य सफल होता है। गांव में एक साधक कन्या जिसका नाम पूनम था, प्रत्येक वर्ष छठे दिन कात्यायनी व्रत करती थी। उसके व्रत के दौरान यह संकल्प लिया कि मैं कभी भी किसी अन्याय को सहन नहीं करूंगी। उस वर्ष गांव में एक अत्याचारी व्यक्ति ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। पूनम ने देवी कात्यायनी की भक्ति और व्रत के माध्यम से साहस पाया और अत्याचारी का विरोध किया। देवी की कृपा से वह व्यक्ति पश्चाताप करने लगा और गांव में शांति लौट आई।
इससे यह सिद्ध होता है कि मां कात्यायनी की कृपया से केवल युद्ध ही नहीं बल्कि मानसिक और सामाजिक समस्याओं का समाधान भी संभव है। मां कात्यायनी अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं, सत्य का मार्ग अपनाने का साहस, अधर्म और अन्याय से लड़ने की शक्ति, संकट में धैर्य और मानसिक शक्ति, सद्गुणों का विकास और आत्मनिर्भरता। आज भी इस दिन लाखों भक्त माता की आराधना करते हैं और उनकी पूजा से जीवन में सकारात्मक बदलाव अनुभव करते हैं। छठे दिन की यह कथा हमें यह संदेश देती है कि जब जीवन में अंधकार बढ़ता है तो देवी कात्यायनी की भक्ति और संकल्प हमें उजाले की ओर ले जाता है। यह न केवल आध्यात्मिक दृष्टि है से महत्वपूर्ण है बल्कि मानसिक और सामाजिक दृष्टि से भी प्रेरणा देती है। इसीलिए प्रत्येक नवरात्रि में छठे दिन मां कात्यायनी का व्रत और पूजा करना अत्यंत शुभ है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल शिक्षा और कहानियां को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय माता दी, जय मां कात्यायनी।